हेलो जी, राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब बताना। तो भाई आज की जो खबर है बहुत ही दुखद है। 10 फरवरी को हिसार ज़िले के अंदर एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते भाई हम 8 साल की बच्ची का रेप कर दिया गया है। और दरिंदों ने इस घटना को इतनी बुरी तरह से अंजाम दिया है कि सुनकर भी रूह कांप रही है। लेकिन उन दरिंदों की करते हुए कुछ नहीं होता। उनको बता रहे हैं, भी लड़की स्कूल से आई थी, पता नहीं कैसे के उस लड़की को कहीं ले गए वो। उसके बाद भाई सुनसान जगह में ले जाकर उस लड़की का रेप किया गया है। और इससे भी उन दरिंदों को सुकून नहीं मिला। उसको ईंट मारकर उस लड़की का जबड़ा तोड़ दिया गया है और उसकी हत्या कर दी गई है और ज़मीन के अंदर दफना दिया गया। किसी सीसीटीवी कैमरे में पहचान हुई है तो एक को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन भाई सोच के भी रूह कांप रही है। यह ऐसे क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। पहले के टाइम होया करते भाई सारे आस पड़ोस के बालक इकट्ठे खेलिया करते, कोई डर नहीं होया करता। अंधेरा भी हो जाता तो भी डर नहीं होया करता कि किसी के भी घर इकट्ठे होके वहाँ खेल लिया करते, गलियों में खेल लिया करते। पर आज ऐसा टाइम आ गया भाई, लड़की नहीं चाहे लड़का भी हो, पड़ोस में भी नहीं भेजने का टाइम रहा। शायद यो एक कलयुग का अंत है। उन दरिंदों को ऐसी ही दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए ताकि और कोई ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दे। एक बार तो सोचे इंसान ऐसा करते हुए। लेकिन भाई यहाँ पर डर खत्म हो चुका है लोगों का बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे दरिंदों को, मैं तो कहती हूँ फांसी नहीं देनी चाहिए भाई ऐसे दरिंदों को। क्योंकि अगर फांसी दे दी गई तो उनको क्या पता लगेगा कि उन्होंने क्या किया था। एकदम से जान चली जाएगी उनकी। तो मैं तो ये कहती हूँ उनको तड़फा तड़फा के मारना चाहिए जिस तरीके से उस लड़की को मार दिया। बहुत ही बुरा टाइम आ चुका है। ऐसे ऐसे टाइम में औरतों को और लड़कियों को संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। आस पड़ोस में कहीं भेजने का धर्म नहीं रहा आजकल। शर्म नहीं बची हुई उन दरिंदों के बिल्कुल भी, जो ये ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। क्या उनके दिल पत्थर के हैं? भावनाएं नहीं है क्या उनके अंदर? अरे कुछ तो सोच लिया करो करने से पहले। क्या आप किस घटना को अंजाम दे रहे हो? क्या बीती होगी उस लड़की के ऊपर जब उसके साथ ये सब हो रहा था? कैसे रोई होगी वो, कैसे तड़फी होगी। कहते हैं भाई जान इतनी जल्दी नहीं निकल जाती, कितनी मुश्किल से उसकी जान निकली होगी। अरे रामियो, क्या कहूँ आपके लिए तो शब्द भी नहीं है मेरे पास। आपको तो कुछ बोलकर वो ही कहना है कि भाई अपनी खुद की जबान गंदी करनी है। मैं तो ये चाहती हूँ जो ऐसा कर्म करते हैं उनको उनके माँ बाप के हवाले कर देना चाहिए, ना कि कानून के हवाले। कानून को उनके माँ बाप के हवाले करो, वो देंगे सज़ा उनको, ताकि उनका कुछ तो कालजे में कुछ तो ठंडक पड़े। तो उनके माँ बाप हैं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि बेटा या बेटी उनकी गई है। आज किस हाल में होंगे वो माँ बाप? ऐसी बुरे तरीके से उनकी बेटी की हत्या कर दी गई, क्या बीत रही होगी आज उनके ऊपर। भाई बहुत बुरा टाइम आ गया है। कहीं अकेले अपने बच्चों को मत भेजो। और भाई करे भी क्या, माँ बाप 24 घंटे साथ भी तो नहीं रह सकते। अब स्कूल जाते हैं बच्चे, माँ बाप क्या स्कूल में साथ जाएं? क्या करें?
इसके लिए कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। टाइम आ गया भाई सुरक्षित रहने का, सचेत रहने का। और जो ये बाहर रहती हैं, बाहर जॉब करती हैं औरतें, लड़कियां हैं, जो भी पढ़ने जाती हैं, जो भी है, तो उनके लिए भाई मैं कुछ बताना चाहती हूँ। एक तो भाई अगर आप जैसे भाई आप ऑटो में बैठे हो, अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है और ऑटो वाला आपको गलत रास्ते पर लेके जा रहा है, तो उसकी या तो पीछे से कॉलर वगैरह खींच लो जिससे वो उसका बैलेंस ख़राब होगा, या फिर आपके पास दुपट्टा वगैरह है उसको उसके गले में डालो जिससे उसका बैलेंस ख़राब होता है, फिर आप उतर कर भाग सकती हैं। या फिर एक और बात ध्यान रखनी है, जैसे ऑटो में अकेले बैठे हो, चाहे किसी की कॉल आए ना आए, फ़ोन पर आपको ऐसे दिखाना है जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो और ऑटो के बारे में बता रहे हो कि ऐसे ऐसे मैं ऑटो में बैठी हूँ और इस रास्ते से जा रही हूँ और ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ऑटो वाले, ये वाला नंबर है ऑटो का। तो उससे अगले को लगेगा कि तेरी पहचान हो सकती है अगर आपने कुछ गलत किया। दूसरा भाई एक और ये है, जैसे आपके घर में कोई अनजान घुसता है और आपके ऊपर कोई अटैक करता है या फिर कुछ मिसबिहेव करता है, तो आप सीधे किचन की तरफ भागें, क्योंकि किचन के अंदर आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी होती हैं जो आपको बचा सकती हैं, जैसे मिर्च वगैरह है, कुछ भी है, तो उससे आप और एक मतलब चिल्लाना शुरू कर दें आप जब भी कोई ऐसे अनजान व्यक्ति घुसता है। अगर आप चिल्लाएंगी तो वो बौखला जाएगा कि भाई अड़ोसी पड़ोसी सुन के आएंगे। तो तीसरी बात ये है भाई, जब भी आपका कोई पीछा करता है, किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपका पीछा करता है कोई, तो आप किसी भी आसपास कोई दुकान है या घर है तो वहाँ पे आप रुकने का प्रयास करें, अनजान रास्ते पर आगे ना बढ़ें। कोई मतलब बड़ा बुजुर्ग कहीं रास्ते में खड़ा है तो उसके पास खड़े हो जाएं, या फिर किसी के घर के गेट खुड़का के उनके घर के अंदर जाएं, उनको अपनी समस्या बताएं। तो भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी की सुरक्षा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जैसे भाई कहीं जा रहे हो आप, पर्स में कुछ ऐसी चीज़ें रखें कि कोई आगे वाला आपके साथ मिसबिहेव करता है, हमला करता है, तो उससे आप अपना बचाव कर सकें। टाइम आ चुका है भाई अपने आप को सेफ रखने का। एक, एक टाइम था जब इन सब चीज़ों की, इन सब बातों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, लेकिन अब टाइम आ गया है भाई एक एक कदम फूक फूक कर रखने का, संभल कर चलने का। कहीं भी कुछ भी हादसा हो सकता है, तो सचेत रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद आप सभी का।